नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सपन। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर सपन एमडी आयुर्वेदिस्ट में। आज की वीडियो मैं लेके आई हूं जो फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है पीसीओडी की। तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोल देते हैं। तो इसमें पेशेंट्स में जो ओवरी होती है तो वहाँ पे मल्टीपल सिस्ट जो हैं, ग्रंथि जो हैं बननी शुरू हो जाती हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से जो ओवेरियन फॉलिकल है वो ओवम में ना कन्वर्ट होके तो वो सिस्ट की फॉर्म जो है ले लेता है, ग्रंथि जो है बना लेता है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसमें कफ और वात दोष इम्बैलेंस रहते हैं, जिसके कारण रक्त, मांस, मेद जो धातु हैं तीनों दुष्ट होकर ग्रंथि को वो धारण कर लेते हैं, मतलब सिस्ट वहाँ पे बन जाता है। तो क्या क्या पीसीओडी के कारण हैं फीमेल्स में होने के? तो फर्स्टली है कि जो हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं बॉडी में फीमेल्स के, लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उसके लेवल्स कम हो जाते हैं ब्लड में। तो सेकेंडली जो पेशेंट्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स जो है ज़्यादा लेते हैं, शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनको भी ये दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी वजह से शुगर इंटेक की वजह से और कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से जो है बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए जो बॉडी है वो ज़्यादा इंसुलिन जो है बनाती है। तो उस चक्कर में जो एंड्रोजन लेवल्स जो हैं, हार्मोन लेवल्स जो हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो है पीसीओडी जो है शुरू हो जाती है प्रॉब्लम पेशेंट्स में। तो मोटापा भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है बॉडी होती है। उसके बाद जो बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, फिर हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द कॉज कि जिसके पेरेंट्स को मतलब उसके मदर को ये प्रॉब्लम रही है, तो उसको भी ये होने के चांस हो सकते हैं। स्ट्रेस जो है वो भी एक कारण है। जो फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं उनके जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से पीसीओडी जो है हो जाता है। तो पीसीओडी के पेशेंट्स में क्या क्या लक्षण जो हैं देखने को मिलते हैं? फर्स्टली मोटापा आना शुरू हो जाता है फीमेल्स में। उनके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर बहुत ही कम आते हैं पीरियड्स जो हैं। फेस पे पिंपल्स शुरू हो जाते हैं, एक्ने शुरू हो जाते हैं, और जो हेयर ग्रोथ है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है पेशेंट्स में। और सर के बाल जो हैं झड़ने की वजह से बाल्डनेस होना शुरू हो जाता है, गंजापन जो है वो शुरू हो जाता है। और जो पेशेंट के अंडर आर्म्स की स्किन है और उसके नेक है, नेक फोल्ड्स हैं, जितने भी जो उसके स्किन फोल्ड्स हैं, वहाँ पे जो स्किन है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है और वहाँ की जो चमड़ी है वो मोटी होना शुरू हो जाती है। तो पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं, अगर वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट जो है नहीं करवाते तो उनको फर्दर जो है बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो है उनका सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है पेशेंट्स में, क्योंकि इसमें जो है ओवम जो है वो बनता ही नहीं है, एग जो है प्रॉपर बनता नहीं है। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है, मतलब उसकी मोटाई है, तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण फर्दर उसको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आगे जो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से उसको एंड्रोजन लेवल्स जो हैं वो बढ़ने की वजह से उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, मतलब उसका बीपी बढ़ना शुरू हो सकता है, उसको हार्ट की कोई दिक्कत शुरू हो सकती है, उसके लिपिड्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब उसका खून जो है गाढ़ा होना शुरू हो सकता है, डायबिटिक हो सकती है वो, और इसमें फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं, उसको टेंशन रहेगी, उसको डिप्रेशन होएगा और रात को नींद जो है उसको नहीं आएगी। तो पीसीओडी के पेशेंट्स को अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है, तो वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्टली जो पेशेंट को फूड लेना है वो एक टाइम पे ही लेना है डेली। ऐसे नहीं है कि कभी किसी टाइम ले लिया और किसी टाइम ले लिया, ऐसे नहीं करना है। और जो नींद है उसकी, वो उसको प्रॉपर इंटरवल्स पे ही लेनी है। जैसे कि आप 10 बजे सोना है और 7-8 घंटे की कम से कम नींद जो है पेशेंट्स को लेनी चाहिए।
तो बाकी अपनी डाइट में विटामिन डी, विटामिन बी कम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, ये सब ज़रूर ऐड करें। तो जो मैग्नीशियम है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और पेशेंट के स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करता है। और जिंक जो है, जैसे बार्डनेस हो रही है, मतलब गंजापन हो रहा है, तो उसमें भी इफ़ेक्टिव है ये। और विटामिन डी जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं ये। और जो तक्र है, फैटलेस, मतलब मलाई उतार के जो है आपने लस्सी जो है, तक्र जो है पीना है, उसमें काली मिर्च, अजवाइन और जीरा जो है डाल के पीना। हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं उसका सेवन करना है। डाइट में हेल्दी जो है फैट्स इंक्लूड करने हैं पेशेंट्स को, तो उसमें गाय का घी आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, ये दोनों ही बड़े अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, अखरोट है, ये दोनों ले सकते हैं पेशेंट्स। रेस्ट इज़ बीन्स, नट्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर और फ्लैक्स सीड्स, ये सब ऐड करें। और फ्रूट्स में जो है पपीता ले सकते हैं, सेब अच्छा है, अंगूर और कीवी, ये सब ले सकते हैं पेशेंट्स। 2 लीटर जो है पानी अपनी डेली रूटीन में पीना है पेशेंट्स को, इससे कम नहीं लेना है। और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, कम से कम आधा घंटा जो है फिज़िकल एक्टिविटी को देना ही है आपको। तो या फिर आप योगा कर सकते हैं, योगा में सूर्य नमस्कार है, पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं और मत्स्य आसन कर सकते हैं। ये चारों जो हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं इसमें। तो पीसीओडी के पेशेंट्स को अपनी डाइट में जो है अवॉइड क्या क्या करना है और क्या क्या अपनी लाइफस्टाइल में जो है एक्सक्लूड करना है, मतलब नहीं फॉलो करना चाहिए उनको। फर्स्टली जंक फूड और ऑयली फूड को अवॉइड करना है, नॉन वेज नहीं लेना, वाइट शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं और वाइट राइस को अवॉइड करना है। आलू कम खाने हैं, भैंस का दूध हो गया वो भी नहीं पीना, पनीर नहीं खाना चाहिए। और डाइट में नमक कम लेना है, क्योंकि उससे जो है वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ती है, जिससे कि वेट गेन हो सकता है पेशेंट्स का, और पीसीओडी उससे कभी रिकवर नहीं होगा अगर सॉल्ट इनटेक जो है, नमक जो है डाइट में आप ज़्यादा लेंगे तो। डिनर जो है अपना लाइट करना है, हल्का खाना खाना है रात को। खाने के साथ जो है पानी अवॉइड करना है, 40 मिनट या तो पहले पीना है या तो फिर खाने के 40 मिनट बाद में पीना है, या फिर बीच में थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं आप। तो पानी भी जो है फ्रिज वाला ठंडा पानी अवॉइड करना है, गुनगुना पानी ले सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर जो है पानी वो ले सकते हैं पेशेंट्स। रिफाइंड ऑयल्स को अवॉइड करना है, दिन में नहीं सोना, रात को जागना नहीं है, ये दोनों चीज़ें जो हैं पीसीओडी को बढ़ाती हैं। और स्ट्रेस जो है जिनको, उसको कम करने के लिए योग प्राणायाम जो है ज़रूर करें, स्ट्रेस को कम करें। और कॉफ़ी जो पीते हैं तो वो भी अवॉइड करें, क्योंकि उससे जो है एस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो बढ़ते हैं, हार्मोन लेवल्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, तो इसको भी अवॉइड करना है। पीसीओडी के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आपको मैं 2-3 होम रेमेडीज़ जो है बताने जा रही हूँ, तो आप वो तीनों फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीसीओडी के सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा और आपका धीरे धीरे जो है पीसीओडी की दिक्कत जो है ठीक होना शुरू हो जाएगी। फर्स्टली आपको क्या करना है, एलोवेरा का जूस लेना है सुबह शाम। और सेकेंडली आपको मुलट्ठी का चूर्ण का सेवन करना है गर्म जल के साथ, दिन में 2 बार। और थर्ड जो है आपने लेना है 1 चुटकी दालचीनी प्लस उसमें 1 चुटकी जो है हल्दी मिला के, तो आपको उन दोनों को मिला के गर्म जल के साथ 2 टाइम सेवन करना है। ये तीनों ही रेमेडीज़ जो हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इससे आपके जो हार्मोन लेवल्स हैं वो बैलेंस होंगे, आपके पीरियड्स जो हैं वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, और जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी को ये तीनों जो है रेमेडीज़ बढ़ा देंगी, जिससे कि आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। तो रेस्ट किसी को अगर ट्रीटमेंट चाहिए पीसीओडी का, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि मैंने नीचे दे रखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेकर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।